भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। आज मैं आपको सुनाऊंगी स्कंद 1 अध्याय 9। युधिष्ठिर का श्री कृष्ण के साथ भीष्म जी के पास जाना। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर की आत्म पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उन्हें प्रजाद्रोह का भय सताने लगा था। तब सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से वे श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में उस स्थान पर पहुँचे जहाँ बाणों की शैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। उनके सभी भाई उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए। भीष्म पितामह ने संकल्प लिया हुआ था कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे तब तक वे अपने प्राण नहीं छोड़ेंगे। श्री भीष्म पितामह के दर्शनों के लिए अनेकानेक ऋषि मुनि वहां एकत्र हो गए थे। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से परिचित थे। वे मन ही मन उनकी आराधना कर रहे थे। सभी पांडव बड़े प्रेम से पितामह के चारों ओर बैठ गए। उन्हें देखकर पितामह की आंखें प्रेमाश्रियों से भर उठी। उन्होंने उनसे कहा, हे धर्मपुत्र, तुम्हें जो दुख और कष्ट भोगने पड़े, तुम कदापि उनके योग्य नहीं थे। परंतु प्रारब्ध और होनी को कौन टाल सकता है। जिस प्रकार आकाश के मेघ वायु के वशीभूत होते हैं, वैसे ही ये सारा संसार काल भगवान के अधीन रहता है। तुम लोगों के जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे सभी उन्हीं की लीलाएं हैं। अन्यथा जहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर जैसे राजा हो, वायु के समान प्रचंड गदाधारी भीम हो, दिव्य गांडीव को धारण करने वाले धनुर्धारी अर्जुन हो और समय सुदर्शन चक्रधारी योगीराज भगवान श्री कृष्ण जिनकी रक्षा करते हो, वहाँ भला विपत्ति का क्या काम। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इसे कौन जानता है। पुत्र युधिष्ठिर, संसार में घटित होने वाली सभी घटनाएं ईश्वर के अधीन है। ऐसा ही सोचकर अब तुम अपनी प्रजा का पालन करो। अब तुम्ही उसके स्वामी हो। उनका दुख दर्द अब तुम्हारा है। हे पुत्र, तुम्हारे साथ ये जो श्री कृष्ण खड़े हैं, इन्हें साधारण जन मत समझो। ये साक्षात भगवान है, परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से यदुवंशियों को मोहित कर ये लीला कर रहे हैं। इनका स्वरूप और प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और देवऋषि नारद के सिवाय इनका रहस्य कौन जानता है। हे युधिष्ठिर, जिन्हें तुम अपना हितैषी, अपना दूत, अपना मंत्री और अर्जुन का सारथी मानते हो, वे समय परमात्मा हैं। ये सदैव अपने भक्तों पर समदर्शी होकर कृपा करते हैं। यही कारण है कि अब जब मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भक्त और योगी पुरुष पूर्ण भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से ही वे सभी कामनाओं के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, युधिष्ठिर ने उनकी बात सुनकर पितामह भीष्म से नाना प्रकार के धर्मों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। इस पर पितामह ने युधिष्ठिर को वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और कर्म बताए। निवृत्ति और प्रवृत्ति के स्वरूपों को समझाया। धर्म, दान, राजधर्म, मोक्ष, स्त्री धर्म, भक्ति, अर्थ, काम आदि के विषय में विस्तार से बताया। जिस समय भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर रहे थे, उस समय उनकी दृष्टि एकटक श्री कृष्ण के मंद मंद हास्य
करते चेहरे पर ही टिकी थी। तभी सूर्यदेव उत्तरायण आ गए। इच्छा मृत्यु का वरदान पाए भीष्म पितामह ने सब ओर से मन हटाकर अपने सामने बैठे आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। बड़े प्रेम से उन्होंने भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, अब ये शरीर छोड़ते समय मैं अपनी ये बुद्धि आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान, मेरा ये शरीर, मेरा अंतकरण और आत्मा आपको समर्पित है। हे दीनानाथ, युद्ध भूमि में मैंने आपको क्रोध दिलाकर शस्त्र ना उठाने के आपके प्रण को तोड़ डाला था, फिर भी आपका अनुग्रह मेरे प्रति था। उसी अनुग्रह को साक्षी मानकर मैं अपनी गति आप में आश्रित करता हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वचन और कर्म से अपनी समस्त वृत्तियों को आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए। उस समय सर्वत्र वातावरण में शांति छा गई। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर ने पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ विधि पूर्वक भीष्म पितामह का दाह संस्कार कराया। उसके बाद वे सभी हस्तिनापुर लौटे और सभी बंधु बांधवों तथा प्रजा को पितामह के स्वर्गवासी होने का समाचार देकर उन्हें सांत्वना दी। श्री कृष्ण के परामर्श पर युधिष्ठिर ने राजकाज संभाल लिया। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। बाल गोपाल की जय।